इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा खुलासा, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल्स पर पसरा सन्नाटा। देश के लोग आज पूछ रहे हैं कि आखिर खुद को चौथा स्तंभ कहने वाले लोग कहां हैं? कहां हैं वो लोग जो निष्पक्ष पत्रकारिता का ढोंग करते हैं? लेकिन शायद आज इन सवालों का जवाब किसी को भी ना मिल पाए, क्योंकि कभी जिन पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वो आज किसी पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, पार्टी विशेष के सामने नतमस्तक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमारे गोदी पत्रकारों की तरफ से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। गोदी मीडिया के चैनल से लेकर पत्रकारों तक हर कोई खामोश है, क्योंकि उन्हें पता है कि मालिक की पोल जल्दी खुलने वाली है। क्योंकि इस बार देश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले की सच्चाई सबके सामने खोलने का इरादा कर दिया है। इसी वजह से गोदी पत्रकारों के चेहरों का रंग उड़ गया है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पोस्ट किया तो मालिक नाराज हो जाएंगे। अब आपको सरकार के सामने नतमस्तक इन पत्रकारों की पूरी सूची बताते हैं, सबके नाम बताते हैं, जो विपक्ष पर तो निशाना खूब साधते हैं, इससे पीछे नहीं हटते, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन मालिक की सच्चाई पर एक पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस सूची में सबसे पहले आपको सुधीर चौधरी के बारे में बताते हैं, जो यूपी में पेपर लीक होने पर युवाओं को दोषी ठहराते हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी होने की वजह से उन्हें वापस जंगलों में जाकर रहने को कहते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट घोटाले का खुलासा कर रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये कहीं छुप कर बैठ गए हैं। इनसे इस मामले को लेकर एक पोस्ट तक नहीं हो पा रही है, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बोलेंगे तो शायद पुराने केस वापस से इनके खोल दिए जाएंगे। इसी वजह से ये खामोश है। अब बात करें अमीश देवगन की, ये स्टूडियो में तो खूब विपक्ष के सामने गुस्से में बात करते हैं, खूब उछल उछल कर पत्रकारिता करते हैं, लेकिन इनका गुस्सा पानी में कहीं बह गया है और ये भी मुंह छुपाकर बैठ गए हैं। सुशांत सिन्हा, जिनको तो हमने देखा ही था कि कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को हर एंगल से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जब बीजेपी की पोल खुलने लगी है तो इन्होंने भी अपना मुंह छिपा लिया है। अब इनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि एक ट्वीट कर दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अब आपको बताते हैं अंजना कश्यप के बारे में। वैसे तो ये आज तक की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने भी पत्रकारिता से विपक्ष से सवाल पूछने के लिए ही की थी। बीजेपी के सामने बोलने से इन्हें भी डर लगता है। दोस्तों, इन गोदी पत्रकारों की लिस्ट छोटी मोटी नहीं है, बल्कि काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट में रूबिका लियाकत, जो कि सरकार की चाटुकारिता करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं, वो भी खामोश है। अमन चोपड़ा, दीपक चौरसिया, जो कि नशे में पत्रकारिता करते, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, आलोक श्रीवास्तव, राहुल कंवर, जो कि अंबानी के वहां जाकर हाथी की खिचड़ी खाने वो पहुंच जाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप बैठे हैं। रजत शर्मा, जो आपकी अदालत शो तो करते हैं, लेकिन जब देश की अदालत चंदे के धंधे को लेकर कार्रवाई करती है तो उनसे एक भी शब्द नहीं निकलता, वो एक पोस्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से आज इन पत्रकारों ने बीजेपी का प्रोपेगेंडा बढ़ाने का जो इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, वो वाकई शर्मनाक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये हाल देखने पर वाकई बहुत दुख और दर्द होता है, और सबसे ज्यादा इन लोगों की बेबसी देखकर तरस आता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।